Students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan. Today we will start NCERT class 9th, chapter 1st, India, Site and Location part 3. Before starting the chapter, let's see today's thought. So, the thought is the key to success is to focus on goals, not obstacles. अर्थात सफलता की कुंजी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना है, ना कि बाधाओं पर. Before starting today's lecture video, firstly, congratulations to all those students who gave the correct answer of the last video's question. तो आइए लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स पर एक नज़र डाल लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन. जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? The correct answer is Uttar Pradesh. Second question is which is the smallest state of India according to population? जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? The correct answer is Sikkim. The third question is how many states of India are on coast? भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हुए हैं? करेक्ट आंसर है 9 स्टेट्स. ये 9 स्टेट्स कौन से हैं? आइए हम देखते हैं. फर्स्ट वन इज गुजरात, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, सिक्स्थ तमिलनाडु, सेवेंथ आंध्र प्रदेश, एट्थ ओडिशा एंड नाइन्थ वेस्ट बंगाल. तो ये 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं. लेकिन अगर कोई ये पूछे कि भारत के ऐसे कितने यूनियन टेरिटरीज हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं. भारत की ऐसी 4 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी संघ शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं. वो 4 संघ शासित प्रदेश कौन से हैं? पहला दमन दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी एंड चौथा अंडमान एंड निकोबार. तो ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट, कैन यू टेल मी विच इज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट ऑफ इंडिया? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत का सबसे लंबा समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है? द करेक्ट आंसर इज गुजरात. सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है. द 4 लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन स्टेट्स, भारत के 4 सबसे लंबी समुद्र तटरेखा वाले राज्य. फर्स्ट वन इज गुजरात, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है. सेकेंड आंध्र प्रदेश है, जिसकी तटरेखा की लंबाई 974 किलोमीटर है. थर्ड तमिलनाडु, जिसकी कोस्टलाइन बाउंड्री की लंबाई 940 किलोमीटर है. फोर्थ महाराष्ट्र, जिसकी तटरेखा की लंबाई 720 किलोमीटर है. और फिफ्थ इज केरला, जिसकी समुद्र तट की लंबाई 580 किलोमीटर है. नेक्स्ट, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. IST स्टैंड्स फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. IST का अर्थ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अर्थात भारतीय मानक समय. IST is the time observed in India and श्रीलंका. भारतीय मानक समय भारत के साथ साथ श्रीलंका में भी फॉलो किया जाता है. स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, पासिंग थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश नियर इलाहाबाद, is taken as the standard time for the whole country. Standard meridian time of India.
जिसकी जो वैल्यू है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन वो उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। दरअसल स्टैंडर्ड IST के निर्धारण के पीछे जो मेन वजह है वो ये है कि जनरली जैसे जैसे हम जनरली क्या है कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिस कारण इसके सबसे वेस्टर्न पॉइंट और सबसे ईस्टर्न पॉइंट के बीच में जो है लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आता है। अर्थात जो हमारा सबसे ईस्टर्न पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ पर सूर्योदय अगर 8 बजे होता है तो इसके 2 घंटे बाद यानी 10 बजे हमारे गुजरात में जो है सूर्योदय होगा। तो इस तरह से दोनों के टाइम में काफ़ी डिफरेंस हो जाता है और इस टाइम्स के डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए जो है एक स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित किया गया। ये 82 डिग्री 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट, इसे जो है स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया और यहाँ का जो टाइम है वो पूरे इंडिया में जो है फॉलो किया जाता है। यहाँ पे जो है इस IST पे जब जो है हमारा 8 o'clock होता है तो पूरे इंडिया में 8 o'clock होता है। जब यहाँ 12 o'clock होता है तो पूरे इंडिया में 12 o'clock होता है। नेक्स्ट, अच्छा तो एक चीज़ और यहाँ पे जो है इस पे ध्यान रखिए, कई बार जो है एग्जामिनेशंस में जो है IST की वैल्यू पूछी जाती है तो कई बार हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट की जगह हम कई बार जो है वेस्ट पर टिक करके आ जाते हैं। तो याद रखना है कि जो हमारी IST की वैल्यू है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। और ये कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो ये 2 चीज़ों पे आपको फोकस करना है और इसको अच्छी तरह से याद रखना है। Can you tell me from how many states of India IST passes through? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनसे होकर IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन गुजरती है? आइए देखते हैं। IST passes through 5 states of India. IST भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा ओडिशा एंड देन 5वां आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर हमारी मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन गुजरती है। नेक्स्ट, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। ये डिफरेंस आप सभी को पता है कि जो हमारे इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है? अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। जैसा कि नाम है अरुणाचल, अरुण मतलब सूर्य और अंचल मतलब उदय होना। तो सबसे पहले इंडिया में सूर्य का उदय जो है सूर्योदय हमारे अरुणाचल प्रदेश में होता है और इसके 2 घंटे बाद जो है गुजरात में सूर्योदय होता है। तो ये जो 2 घंटे का डिफरेंस है वो क्यों आता है, आइए हम देखते हैं। I have told you in my first lecture video that latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो लगभग है 30 डिग्री के बराबर है। एंड एज यू नो दैट, जैसा कि आप जानते हैं, अर्थ कंप्लीटेड अ राउंड ऑन इट्स एक्सिस इन 24 hours। पृथ्वी
अपने अक्ष पर यानी एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और आप सभी को पता है कि अ सर्कल मेक्स 360 डिग्री, अर्थात एक सर्कल की जो एंगल वैल्यू होती है वो होती है 360 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल पे 360 डिग्री का कोण बनता है, एंगल बनता है। एंड इफ इन 24 आवर्स अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री, अगर अर्थ 24 घंटे में 360 डिग्री जो है मूव करती है, रोटेट करती है, देन इन 1 आवर्स अर्थ रोटेट्स, तो अर्थ 1 आवर्स में कितने डिग्री रोटेट करेगी? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 24, वैल्यू आएगा 15 डिग्री। अब जो इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है, जो इंडिया की लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है 30 डिग्री, इसे अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 30 इक्वल टू 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री। और आपने देखा कि 15 डिग्री की वैल्यू 1 आवर्स के बराबर है, तो 1 आवर्स प्लस 1 आवर्स कितना हो गया? 2 आवर्स। तो आप देख सकते हैं कि जो है इस तरह जो है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पॉइंट के बीच में जो है लगभग 30 डिग्री और 2 आवर्स का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट, IST, Indian Standard Time. IST is 5 hours 30 minutes ahead of GMT. Indian Standard Time ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 5.5 घंटा अधिक है या आगे है। अगर हमें IST निकालना होता है तो हम GMT में ग्रीनविच मेरिडियन टाइम में 5 hours 30 मिनट ऐड कर देते हैं। अब आपके माइंड में एक बात आ रही हो कि ये GMT, व्हाट इज GMT? GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। एक्चुअल में जो यहाँ पे वर्ल्ड मैप पे जो हमारा ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक प्लेस है लंदन। लंदन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाली जो जीरो डिग्री मेरिडियन है, इस 0 डिग्री मेरिडियन को मेरिडियन पे होने वाले टाइम को पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। जब भी हम इस 0 डिग्री से हम ईस्ट की तरफ जाते हैं या राइट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है पर 15 डिग्री पर 1 आवर्स की रेट से इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं पर 15 डिग्री पर 1 आवर्स की रेट से डिक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हों तो भारत में कितना बजेगा, कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे? तो हम इस 12 o'clock में 5 hours और 30 मिनट जो है ऐड कर देंगे, तो जो टाइम आएगा वो आएगा शाम 5:30 बजे। तो अगर ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो उसी टाइम पे इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम जो है वेस्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ब्राज़ील को लेते हैं। अगर हम वेस्ट की तरफ ब्राज़ील की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होगा कि पर 15 डिग्री के रेट से जो है टाइम डिक्रीज करेगा। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हो तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 3, यहाँ पे -3 लिखा हुआ, यानी कि जो है यहाँ पे 12 - 3 यानी जो है 9 o'clock जो है टाइम होगा। अगर दोपहर में ब्रिटेन में दोपहर के 12 बज रहे हैं तो ब्राज़ील में उस टाइम पे जो है 9 o'clock टाइम हो रहा होगा। Now, today's question: How many neighboring countries of India? भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के हम मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।